अस्सलाम वालेकुम। 28 नवंबर दोपहर 12 बजे का वक्त और तारीखी दिन है। 1 लाख इंडेक्स हो चुका, दिखाया 1 लाख पे ओपनिंग और 1,05,40 का हाई, और इस वक्त अभी 1 लाख जो है फिलहाल के लिए इंडेक्स का रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, पहले रीटेस्टिंग हुई है, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद अभी फिलहाल तो थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है इंडेक्स, और पोजीशन बहुत स्ट्रांग है मार्केट की। और खैर मार्केट पे चलने से पहले एक तो ये आपको बता दूं, ये हमारी वीडियो आज से 11 महीने पहले, और उसमें बताया गया था इंडेक्स का अगला टारगेट 90,000। चलें 11 महीने तो बहुत दूर हो गया। अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, अगस्त के महीने में ही इंडेक्स का टारगेट दिया था KC100 दिसंबर टारगेट 1 लाख इंडेक्स। तो दिसंबर ऑलमोस्ट हो ही गया, 3 दिन के बाद दिसंबर है। तो सुनील साहब, ये टारगेट आपने दिया था, टारगेट आ गया, पहला लाख इंडेक्स का आ गया, और विद टाइम। तो ये अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देते हैं टारगेट्स वगैरह, स्टॉक्स के भी देते हैं, मार्केट के इंडेक्स के भी दिए, इसके अलावा हमने कभी किसी भी मार्केट के पार्टिसिपेंट को, चाहे टीवी पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, ट्विटर पे हो, लिखावट में या वीडियो की सूरत में देखा नहीं है कभी भी टारगेट देते हुए। तो वजह क्या होती है, क्यों नहीं देते लोग टारगेट, और आप क्यों दे देते हैं टारगेट, क्या वजह होती है? असल में कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। सही है। एक तो जो लाइसेंस चाहिए होता है एडवाइजरी के लिए, वो हमारी पूरा जो टीम है हमारी जी उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो नेगोशिएशन SEC के नाम की वजह से ज़रा मसला था जी। स्टॉकीफाई के नाम पे चल रहा है सिलसिला, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो हमारी बहुत पुरानी है। और एक तो लीगली चाहिए होता है। अगर लीगल लोग भी जो आते हैं ना, वो शायद देते हुए इससे डरते हैं कि वो कॉन्सिक्वेंसेज जो होता है ना, क्योंकि जो बैकफायर होता है ना पब्लिक का, उससे डरते हैं। सही है। हालांकि जो मुझे नज़र आ रहा है वो आपको नज़र आ रहा है। हाँ, मैं यही सवाल था मेरा कि क्या म्यूचुअल फंड वाले तो, या दूसरे जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, वो तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, उनको नहीं 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 नजर आ रहा था कि 1 लाख का इंडेक्स? नहीं, नज़र तो आता है। जैसे अभी यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो ये ऊपर नज़र तो आ रहा है टॉप सही 1,02,000। ठीक है। लेकिन वो बताना कि भाई 1,02,000 हो जाएगा, ये शायद इसके अंदर बात करते हुए हमें ये करना चाहिए भाई ये हो सकता है, ठीक है, या हो जाएगा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर कम से कम आके ये भी बता देना कि भाई ये हो जाएगा, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज है, मुमकिनात है कि भाई 1,02,000 हो सकता है, तो हम भी ये बताते हैं एक हो सकता है, नज़र आ रहा है। तो ये भी अगर आके बता दें तो लोगों में थोड़ा एतमाद रहेगा। जो बीच में हल्की फुल्की गिरावट आ जाती है या नॉइज़ होती है, जिसको हम नॉइज़ कहते हैं, लोग नहीं मानते, ये सब नॉइज़ होता है। और ये सब चीज़ें होती हैं, एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं, जो अक्लमंद होंगे, जिसको हम रोज़ समझाते हैं, वो समझ जाएंगे। जब कोई भी चीज़ नीचे होती है ना, दफन हुई भी होती है, रोड पे होती है या बॉटम पे होती है, तो उसको बढ़ने का ट्रिगर चाहिए होते हैं, वो बहाने होते हैं जो चीज़ें बढ़ती हैं। इसी तरह जब टॉप पे होती हैं तो वो गिरने के बहाने होते हैं, अदरवाइज गिरेगी कैसे वो? तो जो नॉइज़ है ना, वो नॉइज़ ही रहेगी, कभी भी वो हकीकत नहीं बनेगी। एक दिन क्या मतलब धरना हुआ, दूसरे दिन उसने मना कर दिया तो बढ़ गई। ये तो कोई बात, पीर को भी तो यही सिलसिला चला था। ये तो कोई बात नहीं। तो मार्केट इस तरह तो नहीं चलती। मार्केटें क्योंकि टॉप पे होती हैं, उसे गिरना होता है, और फिर टॉप के बाद क्योंकि उसने वापस उसी ट्रेंड में आना होता है, गिरना होता है। टॉप पे था, टॉप से वो वापस उसी ट्रेंड को मिस नहीं करना था, उसी ट्रेंड में 98,000 वापस आ गई। सही है। तो बहुत से लोग हैं कहते हैं, मैंने लोगों को एजुकेट करके बहुत सारे वीडियोस भी इस तरह बनाए कि भाई इंडेक्स एक्स नहीं होता, इंडेक्स के अंदर जितना पोटेंशियल है वो 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। और कौन सी आइटम ऐसी हैं जो हैवी वेट्स हैं, जो बढ़े तो इंडेक्स बढ़ सकता है। इंडेक्स बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके स्टॉक्स बढ़े हैं, ये याद रखिएगा कि सारे स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे। जो 100 इंडेक्स में स्टॉक्स हैं वही बढ़ेंगे, वो भी लिमिटेड स्टॉक्स। हाँ, मतलब कि आप पता चला 100 स्टॉक्स हैं, भाई आप बोले भाई 100 इंडेक्स में आपने बोला था वो भी नहीं बढ़े, नहीं, उसमें से भी ऐसे 20 स्टॉक्स होंगे जो बहुत बढ़ेंगे, और 20-25 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो एक्स होंगे और वापस बढ़ जाएंगे। तो ये समझने के लिए लोगों को स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और जो अगर ट्रेड करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको डिसिप्लिन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब 1 लाख का टारगेट तो हमारा हो गया है दिसंबर के महीने में, और अब अगला फिर टारगेट क्या नजर आ रहा है? पहला लाख हो गया मार्केट का, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? अब देखो, ये आपने पहले पूछा था ना लोग क्यों नहीं बताते, मैं बता सकता हूँ यहाँ पर कि देखो, इसके अंदर कोई पकड़ ना ले, ये डिस्क्लेमर है। सही है। अब कल कला को कोई वॉर हो जाती है, नहीं, या कुछ हो जाता है, लेकिन जो मुमकिनात तौर पे जो आज के दिन के हिसाब से नजर आ रहा है ना, इंटरेस्ट रेट, मतलब जितनी चीज़ हम देखें कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है या इन्फ्लेशन रुकी हुई है, ये इन्फ्लेशन फ्लैट रहेगी, जिस तरह भी दुनिया में हालात चल रहे हैं, और जो मोमेंटम अब पकड़ा है मार्केट में, मोमेंटम तो अब पकड़ा है ना, कॉन्फिडेंस तो देखो टूटा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा अगर फर्स्ट करो सिनारियो हो भी गया, मार्केट फिर भी 98,000 लाख पे कॉन्फिडेंस लोगों में है। पब्लिक बड़ा, अब 10,000 अकाउंट खुले हैं अक्टूबर में, नवंबर में प्रॉब्ली 12,000 हो जाएंगे ये जब डेटा आएगा। तो जो लोग पैसा डाल रहे हैं,
और दूसरे वेन्यूज नजर नहीं आ रहे लोगों को। प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा पैसा डालना पड़ता है, सही। यहाँ लाख रुपए वाले 2 लाख रुपए वाले भी लोग आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तमाम सिनारियोज को, और पहला लाख हो गया जो कि मुश्किल होता है। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा ना, पहला करोड़, पहला लाख, पहला अरब हमेशा मुश्किल होता है। उसके बाद 2-3-4 अरब जल्दी हो जाते हैं, 2-3-4। तो 2 लाख की जो स्पीड है ना वो बहुत तेज़ होगी। सही, बहुत तेज़ होगी का मतलब ये कि इस 1 लाख को 1000 से 1 लाख होने में तकरीबन कोई 25-26 साल लगे ना, शायद ज़्यादा। ठीक है, कब थी एनिवर्सरी? 97 में, 90 पता नहीं, 30-35 साल हो गया यार करीबन। ठीक है। और जब लो मारा था इंडेक्स ने वो 1998 था, चागी बम धमाका। उसके बाद 760 हो गया था, 760। वहां से अगर काउंट करते हैं लाइफ टाइम का तो अप ट्रेंड है। लेकिन 1 लाख से 1000 से लेकर 1 लाख तक सफर आप देखो 24-26 साल में हुआ। 26 साल। अगला जो लाख होगा ना वो 26 महीनों में होगा। अच्छा। हाँ, ये देख लेना आप, ये नोट कर लें क्लिप। अगला जो लाख होगा ना वो 26 महीने में होगा। मतलब कि 2-2.5 साल के अंदर 2 लाख इंडेक्स में बैठा। हाँ, क्योंकि पहला जो लाख होता है वो हमेशा मुश्किल होता है किसी के लिए भी। तो ये चीज क्या नहीं नजर आ रही रिसर्च हाउसेस को? वो 1.27 का कोई टारगेट दे रहा है, कोई 1.30 का टारगेट दे रहा है, तो उस हिसाब से देखें तो 26 महीने तो नहीं बनते उनके हिसाब से। सबका नहीं बनते हैं ना, सबके सब बोल रहे हैं 1,40,000 अगले साल हो जाएगा। आप बोल रहे हैं ना? जी, मैं कह रहा हूँ 1.27 का भी टारगेट आया है ना अगले साल तक। 1.40 का, 1.27 का किसी का आया, 1.40 का किसी का आया। तो उस हिसाब से भी अगर 1.40 को देखेंगे तो 1.80 बन जाएगा ना। नहीं, फिर वो ज्यादा होगा ना, उससे फिर ज्यादा हो जाएगा। 26 महीने का मतलब है 2 साल से ऊपर। 2 साल से ऊपर, ठीक है। तो बस वैसे ही बन रहा है सबका। सही है। अब तो सबका वैसे बन रहा है कि भाई हाँ, अब जो मल्टीप्लाई, हमेशा जो कैलकुलेशन होती है ना 1 × 2, 1 का 2, 2 का 4 होता है ना, उसी से फॉर्मूले से जो अप ट्रेंड है, जो सिनारियो बिल्ड हो रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस है, जो डिविडेंड, जो भी चीज़ें आप कह लो, नई कंपनीज आएंगी, तमाम जो फॉर्मेशन है, हर चीज़ को नजर रखते हैं। अब नजर आ रहा है कि 2 लाख का इंडेक्स आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये जो 2 लाख मैं कह रहा हूँ 26 महीने के अंदर, इसको भी शायद बीट कर दे मार्केट, और शायद 2.5 लाख पे खड़ी हो। यू नेवर नो। सही है। तो क्या पता माड़ी दोबारा 800 हो जाए, 26 महीने में 1000 हो जाए, 2000 हो जाए। क्या पता OGDC आपका 300 रुपये हो जाए। क्या पता आप सर्कुलर डेट के मसले आपको खत्म हो जाए। और 36 महीनों में याद रखिएगा कि IMF भी है, खत्म होना है। हम IMF की सारी बातें मानेंगे भी, उसमें भी हमारे टैक्स रेवेन्यू, सर्कुलर डेट। तो जब हमारे OGDC, PPL, PSO अगर अपने पीक पे पहुंचे तो आपको इंडेक्स 3 लाख भी हो सकता है, लेकिन 2 से 3 साल के अंदर। तो अगले साल हालात सही तरीके से, अगले साल का जो टारगेट देंगे इंशाल्लाह, उसके लिए भरपूर वीडियो बनाएंगे और सब बताएंगे कि कितना टारगेट हो सकता है और कौन से टॉपिक्स होंगे। मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेंगे लॉन्ग टर्म वाले, वो अपने स्टॉक्स को देखेंगे लेवल वाइज और फंडामेंटल वाइज, और जो ट्रेडिंग वाले होंगे वो लेवल वाइज स्टॉप लॉस के साथ साथ टारगेट अचीव करेंगे। सही है। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछने वाला था, अभी आपने भी बात कही कि स्टॉक्स जरूरी नहीं कि आपके सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर हो, तो वजह क्या है कि 1 लाख इंडेक्स पर भी काफी सारे जो लोग हैं वो अभी भी लॉस में खड़े हुए हैं? उसकी क्या मेन वजह क्या समझते हैं? तो परसों जो हुआ है, यूं मार्केट गई है जी, और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हुए हैं सब लोगों की, और उसके बाद मार्केट वापस आ गई है और मार्केट उससे ज़्यादा बढ़ी है। तो जो 5000 पॉइंट बढ़े उसमें लोगों ने इतना कमाया नहीं, लेकिन जो 3000 पॉइंट गिरे उसमें डबल हार गए होंगे लॉस। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, ये तो गेम है। सबको पता है कि सीढ़ी चढ़ते हुए, सबको पता है, ये कोई भी पागल नहीं है, कोई बच्चा नहीं। हाँ, वक्ती तौर पर भूल जाते हैं। सबको पता है सीढ़ी चढ़ते हुए ज़्यादा मेहनत होती है। आप फोर्स लगाते हो ना जी, लेकिन सीढ़ी उतरते हुए स्पीड से निकल जाते हैं। सेम चढ़ते हुए पहाड़ी पे गिरते हुए स्पीड होती है नीचे, हर जगह पे सेम चढ़ते हुए फ्लिप, मतलब हर जगह पे आप बोलेंगे कि जो नीचे की तरफ आती है ना कोई चीज़, ग्रेविटी जो होती है वो बड़ी बहुत तेज होती है। न्यूटन को ऐसे तो सेम जब कोई चीज़ नीचे गिरती है तो बहुत तेज गिरती है, और उस तेजी के जो गिरावट के अंदर अगर आप पे कोई जल्जला ना आ जाए या आप पे कोई बड़े पत्थर ना गिरे, इसलिए स्टॉप को लॉस, गिरावट को लॉस लगाते हैं, स्टॉप लगाते हैं, सॉरी गिरावट को स्टॉप लगा देते हैं। और नीचे गया तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं समझाने के लिए, लोग समझना नहीं चाहते, अपने मतलब की बातें चाहते हैं। आपने ये कहा था, हम समझाने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा कोई शायद फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उन लोगों का ये जो सीखना समझना चाहते हैं। गिरावट के अंदर गिरावट को स्टॉप देने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है, इसलिए पूरी गिरावट के अंदर से आप बच जाते हैं। सही। अच्छा, स्टॉक आज का बता दीजिएगा। पाकिस्तान रिफाइनरी, क्या पोजीशन है पाकिस्तान रिफाइनरी की? 26 रुपए के अराउंड। पहले मैं स्ट्रक्चर बता दूं, स्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है। देखें, ये स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करती हुई आ रही है। हमने ये चैनल पे भी दे दिया है, चैनल को बता दें कि चैनल लोग ज्वाइन कर लें, ताकि ये कैमरा आप यहीं रखिए, देखिए ये इस चैनल को फॉलो कर रही है मार्केट, जो पीछे से चलता हुआ है। सही है, सही है। इस चैनल को टॉप पे मार्केट लेके गई है जब 99,000 पहले गया था, पर जुम्मे को और इससे पहले, उसी को ऑनर करने के लिए यहाँ पर आई वापस। लेकिन इसके बाद एग्जेजरेशन हो गई, पैनिक सेलिंग आ गई।
ये पैनिक सेलिंग को हम नॉइज़ कहेंगे, इस चार्ट से हटा देंगे। ये सेम ऐसी नॉइज़ है जो हम हमेशा काउंट नहीं करना चाहते, इसीलिए इस नॉइज़ को दूसरे दिन मार्केट ने भी काउंट नहीं किया और फ़ौरन जो है इस लेवल पे इसने ओपनिंग दे दी, इस लेवल। इसके बाद अपने आप को सस्टेन किया इसी चैनल पे, फिर सपोर्ट लिया 97,900 का। अब इसने 1 लाख को क्रॉस करके खड़ा होने की कोशिश की है, बार बार यहाँ पर जाती है। जो प्रीवियस ब्रेकआउट है वो है 99,599, उसको रीटेस्ट कर रही है बार बार ताकि 1,02,000 पे जा सके। अगर 1,02,000 पे जाती है और इसी फॉर्मेशन को फॉलो करती है तो 1,01,800 या 1,22,000 इसको टच करके वापस 1 लाख की तरफ आ सकती है, या फिर साइडवेज में जाते हुए 1,08,000 तक जा सकती है। यूँ रहती है ये फॉर्मेशन बन सकती है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो। ठीक। दूसरा स्टॉक ऑफ डे में बात करूँ मैं पाकिस्तान रिफाइनरी PRL। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें कोशिश ये करनी है कि 1 लाख इंडेक्स तो हो जी, लेकिन आइटम्स कौन सी हैं जो 50,000 इंडेक्स वाली है। सही। ये 50,000 इंडेक्स में 25 रुपये था, सही है। जब इंडेक्स चलना शुरू हुआ था ना, बिल्कुल। तो इंडेक्स 50,000 में ये 25 रुपये था, आज भी वही 25 रुपये। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे आइटम ढूंढें जिसके अंदर रिस्क कम हो आपका। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये उनके पोर्टफोलियो होना चाहिए इस लेवल पे, और इस लेवल पे ये जो लेवल है इसका 25-26 से लेकर 24 रुपये तक इसको ऑनर करता है, इसको तोड़ता नहीं है। अगर आप मैं दिखाऊँ ना आपको, इसको तोड़ता नहीं है। ये है 22.50 का, 22.50 का लेवल, इसको तोड़ता नहीं है। 20 रुपये का लेवल, 22 रुपये का लेवल, इस लेवल पे भी अगर आता है तो दोबारा यहाँ ले सकते हैं आप, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अभी इस लेवल पे लेते हैं 26 से लेकर 25 तक, तो फिर आप लॉन्ग टारगेट के लिए एटलीस्ट 34 रुपये के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस पे। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो लोग लंबी स्विंग खेलना चाहते हैं, 2 पोर्शन में अगर काम करेंगे तो बच जाएंगे अभी करंट रेट पे। और जो उसका बॉटम एरिया है जो बहुत ही ऑनर करता है 22, 22.5, 21 का, वहाँ अगर दोबारा हम उसको जाके अभी ये सोच रहे हैं हम एवरेज करेंगे और अभी आधा लेते हैं 26 में, फर्ज करो मैं 25,000 शेयर लेता हूँ और मुझे लेने 50,000 है, मैं लेते ही 25,000 हूँ। मुझे अगर गिरेगा तो मैं ये नहीं पहले बढ़ेगा तो सोच लूँ, मैं सोच लूँ अगर गिरेगा तो मैं वहाँ 25,000 कर लूँगा, तो मेरी एवरेज को ले जाएगी 24 रुपये। लेकिन अगर यहाँ इसमें तो इन्वेस्टमेंट स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी बाइंग की होनी चाहिए। हाँ, अगर स्विंग वाले खेलते हैं तो 20 से नीचे 2 लेवल में अगर बाइंग करते हैं तो 20 के नीचे ज़्यादा ऑफकोर्स फिर तो ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा, बार हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसको मार्केट क्योंकि पीछे चल रहा है ना, लैग कर रहा है ना ये, तो मार्केट के साथ अगर चलने की कोशिश करता है तो 34-35 रुपये हो सकता है। और हमें पता है कि रिफाइनरी पॉलिसी नहीं आ रही तो ये रुका हुआ है, लेकिन इसके अपने जो फंडामेंटल्स उसके बिना पर नॉर्मल चलता है, 28-29 होता है, 22 हो जाता है। लेकिन अगर रिफाइनरी पॉलिसी हो गई तो आप इसके अंदर 4 चांद लग सकते हैं। और इसका ऑल टाइम ब्रेकआउट 36 रुपये है। सही। अगर 36 रुपये तोड़ेगा तो मेरे नए हाइस के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ से लेकर 34-35 तक ट्राई करना चाहिए। थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें, फिर थोड़ा एक्यूमुलेट करें, वक्फे से थोड़ा थोड़ा लें और इसको छोड़ दें पोर्टफोलियो में। अगर स्विंग करते हैं तो अपने हिसाब से कोई स्टॉप लॉस डिफाइन कर लें, पीछे है ये। सही है। स्ट्रेटजी मार्केट की क्या होनी चाहिए? मार्केट में अच्छी स्टॉक्स ले काम करें। मुझे लगता है FCPL एक अच्छा स्टॉक होता है क्योंकि अभी 100 रुपये से वापस आया है, ये भी मार्केट से पीछे है। मुझे लगता है स्पेल में पोटेंशियल है, अगर थोड़ा 38 रुपये तक मिले तो 36 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 44 रुपये तक के लिए काम कर सकते हैं। WGL नज़र आ रहा है। बैंक मकरमा 260 का ब्रेकआउट दे दिया। हमने पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि 260 की वो तोड़े तो एयर लिंक ने ब्रेकआउट दे दिया इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 136 रुपये जी, ये ब्रेकआउट दे दिया। इसका अगला टारगेट पहला 149 और दूसरा फिर अगर 149 ब्रेक करता है तो 170 के अंदर जा सकता है। लेकिन ये ब्रेकआउट कंफर्म हो तो इसका जो ऑल टाइम स्टॉप लॉस बनेगा 125 के नीचे का ही बनेगा, तो लंबी करनी है तो। नेटसोल जब तक 145 के ऊपर की क्लोजिंग ना दे वो एंट्री नहीं करनी चाहिए, इवन दो जितनी भी खबरें आएँ। सिक्योर लॉजिस्टिक्स में समझता हूँ अच्छा परफॉर्म कर सकता था, नहीं किया, लेकिन इसके अंदर अब पोटेंशियल ये है कि स्टॉप लॉस बहुत दूर नहीं है और टारगेट 23-24 हो सकते हैं अगर थोड़ा लॉन्ग लेके चले। सिक्योर लॉजिस्टिक्स SLG है। फौजी फूड 12.90 और 13 क्रॉस करता है तो उसके अंदर भी लेके खाना चाहिए। मार्केट में पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत आइटम मिल रहे हैं जो इंडेक्स से नीचे हैं, जो अभी रिसेंट जो हाई बनाए थे मार्केट ने उससे काफ़ी नीचे मिल रहे हैं। कुछ चीज़ें ऊपर चली गई हैं, जैसे PSO है, ठट्ठा बहुत ऊपर खेल रहा है, अटक रिफाइनरी ऊपर खेल रहा है, लेकिन बाकी बहुत सारे स्टॉक्स में जगह है।